अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के पहले हिस्से में हम नेपाल के मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम आपको नेपाल की सैर करवाएंगे। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं और हर तरफ हंगामे हो रहे हैं। पार्लियामेंट की इमारत और वजीर आज़म के घर तक को आग लगा दी गई। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स तक भी जलाए जा चुके हैं। सियासतदानों के घरों से पैसे को निकालकर हवा में उड़ा दिया गया है और कई घरों को आग लगा दी गई। एहतजाज के दौरान अब तक 20 से ज़्यादा नौजवान मारे जा चुके हैं और नौजवानों ने कई वजीरों को भी बहुत बुरी तरह से मारा है, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकर हैरत होगी कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। हर साल लाखों गैर मुल्की लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल एक गरीब मुल्क है। इसकी वजह यह है कि हुक्मरान मुल्क को लूट लूट कर अपनी जेबें भर रहे थे और उनके बच्चे अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ अय्याशी की ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहे थे, बल्कि उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल रहे थे। ये सब कुछ आम लोगों, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। पहले तो नौजवानों ने सोशल मीडिया पर एहतजाज शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे एहतजाज बढ़ता गया, हुकूमत ने सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। और यही वो लम्हा था जिसने आग को मजीद भड़का दिया, क्योंकि लाखों नौजवान सोशल मीडिया के जरिए अपना रोजगार चला रहे थे। उनका रोजगार खत्म हुआ तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। ये सब ज्यादातर जेन ज़ी के नौजवान थे, यानी वो जनरेशन जो 2000 के बाद पैदा हुए थे। और इस जनरेशन की खास बात यह है कि इसका कोई भी लीडर नहीं था, इसलिए हर शख्स जो उसके मन में आता है वो कर रहा है। नेपाल के वजीर आज़म KP शर्मा थे और वो इस्तीफा दे चुके हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। पूरी काबीना गायब है और हुकूमत बेबस हो चुकी है। आज की सूरत हाल ये है कि नेपाल बगैर वजीर आज़म के चल रहा है। हुकूमत गायब है और नौजवानों ने पूरे मुल्क में कब्जा जमा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अवामी बगावत नेपाल को फ़ायदा देगी या मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि एहतजाज और हंगामे से पहले नेपाल के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। तो आइए अब हम निकलते हैं नेपाल के एक शानदार सफ़र पर। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिस पर कभी भी किसी बैरूनी ताकत ने कब्जा नहीं किया। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक जिंदा बच्ची को देवी माना जाता है और उसकी इबादत की जाती है। और एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के आम कैलेंडर से तकरीबन 57 साल आगे है। यानी अगर दुनिया अब 2025 में है तो नेपाल के लोग अपने कैलेंडर के मुताबिक 2082 में जी रहे हैं। और ये एक ऐसा हैरत अंगेज और अनोखा मुल्क है जहां पैदा होने के साथ ही बच्चियों की एक रस्मी शादी की जाती है। लेकिन आखिर ये क्यों किया जाता है और इसके सिवा और बहुत से ऐसे हकायक हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। ये जनूबी एशिया का एक पहाड़ी मुल्क है जो अपनी खूबसूरती और पुरस्रार पहाड़ों की वजह से मशहूर है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट यहीं मौजूद है और इसे नेपाली जुबान में सागर माथा कहा जाता है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि जहाँ नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहीं नेपाल में दुनिया की सबसे गहरी खाई भी मौजूद है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है और कोई समंदर नहीं है। ये मुल्क दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक के दरमियान में मौजूद है। एक तरफ चीन की सरहद लगती है और दूसरी तरफ इंडिया की। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के हिसाब से दुनिया में 48वें नंबर पर आता है, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 93वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं, यहाँ की ज़ुबान और सकाफत भी बहुत दिलचस्प है। नेपाल की सरकारी ज़ुबान नेपाली है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ नेपाली के अलावा तकरीबन 121 मुख्तलिफ ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की एक ख़ास बात यह भी है कि जब पूरे बर्रे-सगीर में तकरीबन 100 साल तक बरतानवी हुकूमत कायम रही, तब भी बर्रे-सगीर के बिल्कुल साथ होने के बावजूद नेपाल आज़ाद रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिमालय के वो ऊंचे पहाड़ जो इस मुल्क को चारों तरफ से कुदरती हिफाजत फराहम करते हैं। यही पहाड़ दुश्मन के लिए रुकावट बने रहे और नेपाल को हमेशा महफूज रखते आए हैं। अगर नेपाल के मजहब की बात करें तो तकरीबन 81% आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद 9% लोग बुद्ध मत के मानने वाले हैं, 5% मुस्लिम हैं
और 1% क्रिश्चियन और बाकी छोटे छोटे मज़ाहब के लोग रहते हैं। ये सब लोग अपनी इबादत और रसूमात बिल्कुल आज़ादाना तरीके से अदा करते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की एक नहायत ही मुक़द्दस और तारीख़ी जगह की, जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी वो मुकाम है जहाँ तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बुद्ध मत के मानने वाले इसे दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगहों में शुमार करते हैं। यहाँ दुनिया भर से बुद्ध मत के मानने वाले लोग आते हैं ताकि वो अपने मजहबी पेशवा के जन्म मुकाम को देख सकें और सुकून हासिल करें। दोस्तों, नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू है। ये शहर नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में बसा हुआ है और यहाँ के मनाजर इतने हसीन हैं कि लोग इसे नेपाल का दिल भी कहते हैं। ख़ास तौर पर इस शहर से आपको हिमालय के पहाड़ों के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। खटमंडू सिर्फ कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यह पुरानी सकाफत और तारीख का भी एक ख़जाना है। यहाँ सदियों पुराने मंदिर, बुद्ध मत के स्तूपा और शानदार इमारतें आज भी मौजूद हैं। इनकी वजह से ये शहर एक तरह से मजहब और तारीख का मरकज़ भी माना जाता है। अब अगर बात करें नेपाल की मईशत की, तो नेपाल की कुल GDP तकरीबन 43 बिलियन डॉलर है। यहाँ के आम लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $1500 बनती है, जो दुनिया के कई दूसरे मुल्कों हत्ता के पाकिस्तान से भी थोड़ी है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है। एक नेपाली रुपया तकरीबन 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और तकरीबन 0.6 इंडियन रुपए के बराबर है। और अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं नेपाल के वो हैरत अंगेज हकाइक जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुने हों। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के कुछ हिस्सों में लड़की के पैदा होने के साथ ही उसकी शादी दरख्त या किसी देवता से करवाई जाती है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये रस्म ख़ास तौर पर नेपाल की निवाड़ नामी बरादरी में पाई जाती है। इस रस्म को एहीपोसा कहा जाता है। इसमें एक नन्ही सी बच्ची की अलामती शादी एक दरख्त या एक देवता से करवाई जाती है। इसकी वजह यह है कि नेपाल के लोग ये मानते हैं कि अगर लड़की की पहली शादी किसी इंसान से हो और वह बदकिस्मती से नाकाम हो जाए तो लड़की को बेवा कहा जाएगा, लेकिन अगर उसकी पहली शादी किसी दरख्त या किसी देवता से हो तो वो कभी भी बेवा नहीं कहलाएगी, क्योंकि दरख्त और देवता कभी नहीं मरते। दोस्तों, ये रस्म हज़ारों साल पुरानी है और आज भी नेपाल में बहुत से लोग इसे मानते हैं। आपने नेपाल का झंडा तो ज़रूर देखा होगा। ये दुनिया के तमाम झंडों से अलग और अनोखा है, क्योंकि ये झंडा 4 कोनों की बजाय 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। ये ट्रायंगल असल में हिमालय के पहाड़ों की निशानी है, जो नेपाल की पहचान माने जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल का नया साल दुनिया के आम कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलता। जहां दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं पर नेपाल में नया साल 13 अप्रैल को शुरू होता है और लोग इसे बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। दोस्तों, नेपाल में एक अनोखा अकीदा पाया जाता है जिसे जिंदा देवी कुमारी कहा जाता है। कुमारी एक छोटी लड़की को कहा जाता है जिसे हिंदू और बुद्ध मत दोनों मज़ाहब के लोग देवी का रूप मानते हैं और उसे बचपन से ही खास रसूमात के जरिए मुंतखब किया जाता है। ये बच्ची एक खास महल नुमा मकान में रहती है और लोग इसके सामने हाजिर होकर बरकत और दुआएं लेते हैं। ये देवी कुमारी आम जिंदगी नहीं गुजारती। वो स्कूल नहीं जाती और बाहर भी नहीं निकल सकती। सिर्फ बड़े त्योहारों या ख़ास जुलूसों में ही उसे बाहर लाया जाता है। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि जब ये बच्ची बालिग हो जाती है तो इसकी ये हैसियत ख़त्म हो जाती है और ये फिर से एक आम लड़की बन जाती है और फिर एक नई बच्ची को कुमारी बना दिया जाता है। इस रिवायत को सदियों से नेपाल में माना जा रहा है और आज भी दुनिया भर से सयाह इस अनोखे रिवाज को देखने आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट भी नेपाल में मौजूद है। नेपाल में एक एयरपोर्ट है जिसे लोकला एयरपोर्ट कहा जाता है। ये एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट के करीब पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इसकी खास बात यह है कि इसका रनवे सिर्फ 527 मीटर लंबा है, जो कि बहुत ही छोटा है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ सीधी खाई। यहाँ जहाज को लैंड कराना या उड़ाना आसान काम नहीं है। सिर्फ तजर्बाकार पायलट ही इस एयरपोर्ट पर जहाज उतार सकते हैं। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। लेकिन इस खतरे के बावजूद हज़ारों सयाह हर साल इसी एयरपोर्ट से आते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे ममालिक में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, लेकिन नेपाल में एक अलग कैलेंडर इस्तेमाल होता है जिसे विक्रम संवत कहा जाता है।
ये कैलेंडर एक हिंदू बादशाह विक्रम आदित्य के ज़माने से शुरू हुआ था और आज भी नेपाल में सरकारी तौर पर यही कैलेंडर माना जाता है। इस कैलेंडर की सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया के आम कैलेंडर्स के मुकाबले में तकरीबन 56 साल आगे होता है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया के दूसरे लोग 2025 में जी रहे हैं तो नेपाल के लोग इस कैलेंडर के मुताबिक 2081 में जी रहे होते हैं। नेपाल में तमाम त्यौहार, सरकारी छुट्टियां और ख़ास मौके इसी कैलेंडर के मुताबिक तय किए जाते हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद चीतरे नस्ल के लोगों की है। इसके बाद ब्राह्मण लोग आते हैं जो तकरीबन 12% है। यहाँ हर शख्स अपनी मजहबी और सकाफती ज़िंदगी खुले दिल से गुजारता है। इस मुल्क में लोग हफ्ते के दिन को छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2007 तक नेपाल में बादशाहत का निज़ाम कायम था, लेकिन फिर 2008 में यहाँ बादशाहत ख़त्म हो गई और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम आ गया। उसके बाद ये मुल्क दुनिया के सयाहों के लिए और भी पुरकशिश बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर साल 11 लाख सयाह नेपाल का रुख करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है, जो तकरीबन $50 में आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान से नेपाल की फ़्लाइट टिकट की बात करें तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब पड़ती है। सबसे पहले जब आप नेपाल जाएंगे तो आपका इस्तकबाल दारुल हुकूमत खटमंडू का खूबसूरत एयरपोर्ट करेगा। खटमंडू का सबसे मशहूर मुकाम पतन दरबार स्क्वायर है। इस जगह पर 55 से भी ज़्यादा टेम्पल्स मौजूद हैं और एक वक्त में ये जगह नेपाल के बादशाहों का महल भी हुआ करती थी। अगर आप मुस्लिम हैं और खटमंडू आए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हलाल फूड की दुकानें भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े पहाड़ों में से 8 नेपाल में मौजूद हैं? जी हाँ, इन्हीं पहाड़ों में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। ये वो पहाड़ है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह सबसे ज़्यादा आते हैं। ये वीडियो में आप जो घूमने वाला व्हील देख रहे हैं, ये नेपाल के लोगों के लिए एक मुकद्दस व्हील है। उन लोगों का मानना है कि इस व्हील को घुमाने से उनकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती आती है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। खटमंडू से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर पोखरा नाम का एक शहर है। ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आप कश्ती में बैठकर झील और पहाड़ों के दिलकश नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी मोमोज तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फूड एक नेपाली डिश है जो इस मुल्क में बहुत मशहूर है और यहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। दोस्तों, सैरो सयाहत के लिए नेपाल एक बहुत ही शानदार मुल्क है, लेकिन फ़िलहाल हालात ख़राब होने की वजह से आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। इसीलिए जब भी हालात साजगार हों तो एक बार नेपाल का ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का बहुत ही शानदार नेपाल का सफ़र। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।